Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धनेंद्र सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। हमने कल वेन डायग्राम की हमारी क्लास कंप्लीट की थी। आज हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी हमारा तार्किक वेन आरेख जिन्हें हम कहते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। और आपके मैथ्स की क्लास अभी नहीं लग पा रही हैं कोरोना सेफ्टी की वजह से, तो कुछ दिनों बाद वो भी लगना आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आज हमारी लॉजिकल वेन डायग्राम की बेसिक क्लास होगी, तो बेसिक क्लास को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में, ये होते क्या हैं। देखिए, लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में ये है बात कि हमें संबंध बताना होता है किसी भी चीज का किसी और दूसरे के साथ, मतलब पहले चीज का संबंध दूसरे के साथ, सामाजिक संबंध हो सकता है वो, धार्मिक संबंध हो सकता है वो, और हम उन क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें उनके बारे में अच्छी नॉलेज हो। मतलब जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वो किसी भी चीज को रिलेट करता है या फिर किसी वस्तु को रिलेट करता है, किसी जाति को रिलेट करता है या फिर किसी अन्य चीज को रिलेट करता है, तो अगर हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है तो हम उसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पे स्तनपायी जीव, मतलब स्तनधारी जीव। कौन कौन से जीव हैं जो हमारे स्तनधारी होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मानव, मनुष्य जो है वो सबसे पहले पता चलता है कि ये स्तनधारी जीव है। तो बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे मानव आता है इसके अंदर, और कुत्ता बिल्ली हुआ, ये भी स्तनधारी जीव के अंदर ही आते हैं। वेल भी आपकी स्तनधारी जीव में आती है, कंगारू हुआ, ऐसे कई सारे जीव हैं जो स्तनधारी में आते हैं। तो इनकी जाति अलग है। देखिए, आपको इसी चीज को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उनसे चीज रिलेट करके आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे बताएंगे। तो स्तनधारी जीव में इस टाइप के जीव आते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं जानवर, यानी चौपाया। चौपाया के अंदर देखिए जिसके 4 पैर होते हैं जानवर, वो आएंगे। शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जो भी 4 पैरों के साथ चलते हैं वो हमारे आएंगे। अब ये नहीं कि मैंने स्तनधारी में भी तो कुत्ता बिल्ली का है, स्तनधारी चीज अलग होती है। स्तनधारी होता है जो हमारे स्थल पे निवास करते हैं, ठीक है, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो होते हैं स्तनधारी जीव। बच्चे को मतलब सीधा ना अंडे वगैरह को जन्म नहीं देते। जानवर के अंदर देखो कुत्ता, बिल्ली, शेर, कई सारी जानवर ऐसी प्रजातियां हैं जो 4 पैरों पे चलती है। गाय होगी, आपकी भैंस होगी, बकरी होगी, तो वो हमारे जानवर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आती है धातु की श्रेणी। धातु की श्रेणी मतलब हमारे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, इस तरीके से हमारे धातु आते हैं, तो वो धातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो सबकी श्रेणी अलग अलग है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए अधातुओं के बारे में हम बात करें। अधातु मतलब जो धातु नहीं होगी, सीधी सी बात है, जिसमें आपकी गैसेस भी इंक्लूड हो जाएंगी, तो वो आपकी, और जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो भी आपकी जल होगा, वो अधातु है। इस तरीके से आपको धातु अधातु के अंदर भी डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम इन्हीं चीजों से रिलेट करते हैं कि रेंगने वाले जानवर। रेंगने वाले जानवर मतलब जो पैरों पे नहीं चलते, जैसे होता है आपके सांप होता है, कछुआ होता है। तो ये रेंगने वाले जो जानवर, इस तरीके से जो रेंगने वाले जानवर हैं वो एक अलग श्रेणी में आते हैं। तो श्रेणियां डिवाइड कर दी गई हैं हर एक चीज की। तो हर एक चीज को आपको ध्यान रख के उनके बारे में नॉलेज गेन करने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को इजी तरीके से आराम से सोल्व कर पाओगे, वरना इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो देखते हैं, हम इन चीजों से रिलेट करते हैं कि अब कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे, और लॉजिकल वेन डायग्राम में किस तरीके से हमारे डायग्राम बनेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। आपको पर्टिकुलर में सारे डायग्राम बताऊंगा आपको कि कौन कौन से डायग्राम इसमें बन सकते हैं, किस किस तरीके से आपके डायग्राम आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले डायग्राम से। तो चलते हैं हम अपने पहले डायग्राम की तरफ। पहले इस तरीके का डायग्राम किससे बनेगा हमारा, देखिए वो देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आया कि ग्राम, जिला, राज्य, तो देखिए इसमें हमारे वेन डायग्राम को कैसे रिलेट करेंगे हम। वेन डायग्राम हमारा बनेगा इस तरीके का। देखिए पहले आता है गांव, ठीक है, फिर आता है गांव, किसके अंदर आता है, गांव आता है जिला का एक भाग होता है गांव, ठीक है, और फिर ये जिला किसका भाग होता है, ये जिला होता है राज्य का भाग। तो देखिए इससे क्या बनता है, ये हमारा पहला डायग्राम है। ये इस तरीके से बनेगा कि जब कोई भी एक चीज दूसरी चीज के अंदर आती हो, या वो रिलेट करती हो, या उसी के अंदर होती हो, तो ये चीज आती है। जैसे देखिए जो गांव है वो जिला के अंदर आता है, जिला के अंदर आता है, तो जिला का एक भाग है सिर्फ गांव, ना कि पूरा गांव ही जिला है, जिला का सिर्फ एक भाग है। और जो राज्य है,
राज्य के अंदर क्या होगा कि जो जिला है वो राज्य का एक भाग है, मतलब एक हिस्सा ढका हुआ है। समझ में आई आपको ये बात? अलग अलग। तो ये हमारे पहले तरीके का डायग्राम बनता है। क्या है? गांव। गांव किसके अंदर आता है? जिला के अंदर। जिला किसके अंदर आता है? राज्य के अंदर आता है। तो ये हमारे पहले तरीके का डायग्राम बन जाएगा कि इस तरीके से ये काम करता है। समझ में आपको? लॉजिकल वेन डायग्राम, जहां पे आपको एक दूसरे के अंदर रिलेशन समझाना है। और ये डायग्राम कैसे बना कि जो ग्राम था वो जिला से रिलेट करता था, जिला था वो राज्य से रिलेट करता था। मतलब दोनों चीजें, गांव जिला से संबंधित है, जिला राज्य से संबंधित है। ऐसा नहीं कि इनके बीच में कोई संबंध ना हो, अलग अलग चीजें हो। ये चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा। चलते हैं हमारे सेकंड डायग्राम पे कि सेकंड किस तरीके का बनते हैं हमारे डायग्राम। तो सेकंड है कुत्ता, बिल्ली और पालतू। देखिए अब यहां पे कैसा डायग्राम बनेगा, यहां पे देखते हैं हम। इस तरीके से ये हुआ हमारा कुत्ता, ठीक है। ये हो गई बिल्ली, क्योंकि इसलिए लिखा है मैंने बिल्ली क्योंकि इधर इनका रिलेशन दूर दूर से नहीं है। कुत्ता अलग जात है, बिल्ली अलग जाती है, लेकिन हैं जानवर, ठीक है, पर ये अलग अलग जाति के हैं। अब क्या ये पालतू है? क्या बिल्ली पाली जाती है? क्या कुत्ता पाला जाता है? हाँ, बिल्ली कुत्ता पाले जाते हैं। तो ये एक अलग तरीके का डायग्राम बनेगा। यहां पे देखिए पालतू है, हिस्सा जो आया है उसने कुछ ही हिस्सा कुत्ते का ढका हुआ है और कुछ ही हिस्सा बिल्ली का ढका हुआ है। इसका एक रीजन है। देखिए सारे कुत्ते पालतू नहीं हो सकते, क्योंकि हम सारे कुत्तों को नहीं पाल सकते। कई लोग हैं जो जिन्होंने ब्रीड पाल रखी है अपने घर में, ठीक है, मानते हैं हम इस चीज को, लेकिन क्या सारे कुत्ते पाले हुए हैं? नहीं, सारे कुत्ते नहीं पाले हुए हैं, अलग अलग हैं। जो हमारे बाहर घूम रहे हैं कुत्ते, वो भी तो एक कुत्ते ही हैं, वो बाहर है, पर उनको पाला कोई नहीं जाता। क्योंकि आवारा कुत्ते जो आप लोग कहते हो अपनी लैंग्वेज में, या फिर उनको अगर जंगली जानवर कहा जाए, जंगल में भी तो घूम रहे हैं कुत्ते, तो वो एक अलग है, उनको नहीं पाला जा सकता, वो नहीं पालते हैं लोग, कुछ ही कुत्ते पालते हैं, इसलिए कुछ ही हिस्सा कुत्तों का ढका गया है। अब जैसे बिल्ली का देखिए, बिल्ली भी कई कई लोग पालते हैं, बहुत कम लोग पालते हैं बिल्ली। आजकल ट्रेंड में चल रहा है बिल्ली पालना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सारी बिल्लियां पाल ली हैं, बाहर जो बिल्लियां हैं वो भी तो हैं। तो बिल्ली का भी कुछ हिस्सा ढका हुआ है। तो ये चीजें रिलेट कर रही हैं एक दूसरे से, लेकिन पहली चीज तीसरी चीज से रिलेट नहीं कर रही। जैसे कुत्ता है वो बिल्ली से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये है कि जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे को रिलेट कर रहा हो, तब यहां पर ये डायग्राम बनेगा। और यहां क्या था, जब पहली वस्तु का दूसरी से, दूसरी का तीसरे से रिलेशन बन रहा हो, तब ये डायग्राम। और जब यहां पर पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ हिस्सा ही रिलेट कर रहा हो, तब ये वाला डायग्राम, जैसे मैंने आपको समझाया था। समझ में आ गई होगी आपको ये बात, आई होप। चलते हैं हम अपने तीसरे डायग्राम की तरफ। तो देखिए हमारा तीसरा डायग्राम है कि देखिए यहां पर है बंदर, हाथी और गीदड़, ये हमें गिवन है। तो यहां किस तरीके से निकला, देखिए बंदर है ये, हाथी अलग है क्योंकि अभी तक इनका कोई रिलेशन नहीं पता चला हमें, और जो गीदड़ है वो भी हम इसे अलग ही मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर अभी तक ये नहीं कहा है कि जानवर, अगर जानवर होता तो इनमें रिलेशन हमें समझ में आता। लेकिन यहां पर क्या देखिए, बंदर अलग है, बंदर एक अलग प्रजाति है, जानवर के अंदर आता है पर बंदर अलग है। हाथी भी जानवर है पर ये अलग है, कोई जाति इनकी मैच नहीं खा रही है कि हाथी का भाई है कुछ भी है। गीदड़ भी एक अलग ही जानवर होता है, आपको पता है। ये तीनों अलग जानवर हैं, तो इनमें समानताएं नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे डायग्राम तब बनेंगे जब तीनों वस्तुओं का एक दूसरे से कोई भी समानता नहीं हो, तीनों वस्तुओं में से एक भी आपस में समान ना हो, तब ऐसी कंडीशन बनती है, तब जाके ये वाला डायग्राम हमारा बनता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा रिलेशन इन जानवरों के बीच में बन रहा है। देखिए बंदर एक अलग जाति है, हाथी अलग है, गीदड़ अलग है, तीनों अलग अलग तरह के जानवर हैं, कोई भी समानता नहीं है, इसलिए ये हमारा डायग्राम यहां पर बनेगा। चलते हम चौथे डायग्राम की तरफ। फल, अंगूर और सब्जी। अब देखिए यहां पर क्या है कि फल आपको पता है, अंगूर फल के अंदर ही आता है, लेकिन सब्जी अलग है। तो इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा यहां पर जैसे अंगूर है और यहां पर होगा फल और सब्जी आ जाएगी अलग, ठीक है। ये आपको पता है, इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या शो हो रहा है, यहां पे ये शो हो रहा है कि जो हमारी पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ तो संबंध है, लेकिन तीसरी वस्तु के साथ हमारा कोई भी कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। तो वहां पर इस तरह के हमारे डायग्राम बनेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि जब पहली वस्तु का दूसरी के साथ संबंध हो लेकिन तीसरी वस्तु के साथ कोई भी संबंध ना हो, तब
हमारा इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखिए फल के अंदर ही अंगूर आते हैं, लेकिन सब्जी एक अलग हिस्सा है, सब्जी अलग होता है, वो फल नहीं होता। समझ में आई आपको ये बात? इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए क्या होता है कि इस तरीके से देखिए पूरा अंगूर फल के अंदर आता है, सारे अंगूर फल होते हैं, इसलिए ये हमारा हिस्सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीजें एक जैसी नहीं होती, जैसे कि हम देखते हैं अगर आपको यहां पे दिया हुआ हो पुरुष, सिपाही और संस्कृत। देखिए अब यहां पे क्या है, पुरुष दिया हुआ है, सिपाही दिया हुआ है, संस्कृत। संस्कृत हमारी लैंग्वेज है, अलग लैंग्वेज है, आपको पता है कि संस्कृत कौन सी लैंग्वेज होती है। तो जैसे अगर यहां पे दिया है पुरुष और सिपाही, तो देखिए ये डायग्राम इस टाइप का बन जाएगा। क्यों? पुरुष, देखो पुरुष जो होते हैं वो सिपाही होते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, क्या सारे पुरुष ही सिपाही होते हैं? नहीं होते ना। तो यहां पे आपको सोचने वाली बात है। आपके, मैंने कहा ना, आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपके डायग्राम उस चीज पे डिपेंड करते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। देखिए पुरुष जो है वो सिपाही है, लेकिन कुछ ही तो पुरुष सिपाही होते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे पुरुष सिपाही हों, सब अपने अलग अलग कामों में व्यस्त होते हैं, सब अपने अलग अलग काम करते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सारे पुरुष सिपाही हों, कुछ पुरुष होते हैं जो वो सिपाही होते हैं। तो पुरुष का संबंध सिपाही से है, और संस्कृत जो है वो एक लैंग्वेज है, तो वो एक अलग ही हिस्सा हो जाता है। तो पुरुष और सिपाही, ठीक है, तो सारे पुरुष भी सिपाही नहीं है, तो ये इसी के अंदर आता है। चौथे डायग्राम के अंदर ही ये चीजें आती हैं कि पहली वस्तु का संबंध दूसरी के साथ है, लेकिन तीसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां पे देखिए कुछ संबंध है, इसलिए इस तरह का डायग्राम बना। संपूर्ण संबंध होता है तो इस तरह का डायग्राम बनता है, मतलब अंगूर फलों में आता है तो इस तरह का डायग्राम बना, क्योंकि पूरा संबंध था, क्योंकि अंगूर, सारे अंगूर फल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अंगूर फल होंगे कुछ सब्जियां हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, सारे अंगूर ही हमारे फल होते हैं। यहां पे देखिए पुरुष सिपाही, कुछ ही तो पुरुष सिपाही होते हैं, सारे पुरुष सिपाही नहीं होते। तो ये लॉजिक याद रखें, दिमाग के साथ थोड़ा वर्क करें, उसके बाद ये क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम। समझ में आ गया आपको ये बात? तो ये चौथे डायग्राम के अंदर ही इस चीज को भी हम लेंगे, इस तरीके के डायग्राम बनेंगे। संभावना वाली चीजें आती हैं तो इस तरीके से डायग्राम बनाने पड़ते हैं आपको। चलते हैं हम अपने अगले डायग्राम की तरफ। तो देखिए हमारा 5वां डायग्राम होगा। देखिए इस तरीके से मान लेते हैं कि डॉक्टर, लेखक और दार्शनिक। देखिए यहां पे किस तरह का डायग्राम बनेगा, यहां पे बनेगा, देखिए एक डॉक्टर जो होता है वह डॉक्टर लेखक हो सकता है क्या? हां लेखक हो सकता है, क्योंकि लिखने पर किसी का जोर नहीं है, लेखक हो सकता है। और वह डॉक्टर क्या दार्शनिक हो सकता है? जी हां, वो डॉक्टर दार्शनिक भी हो सकता है। तो यहां पे क्या है, देखिए डॉक्टर लेखक हो सकता है, हां हो सकता है, लिखने पर किसी का जोर नहीं है। अगर आपके मन में लिखने की इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, तो वो एक लेखक भी बन सकता है। दार्शनिक भी हो सकता है, एक दार्शनिक लेखक भी हो सकता है, लेखक डॉक्टर भी हो सकता है। तो तीनों का रिलेशन आंशिक है, मतलब कम कम रिलेशन है। हर एक डॉक्टर लेखक नहीं होता, हर एक लेखक डॉक्टर भी नहीं होता, और हर एक लेखक और डॉक्टर दार्शनिक नहीं होते। तो ये आंशिक, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक दूसरे को कवर कर रहा है, यहां पे पूरे नहीं आ रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, इन लोगों के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो ये इस तरीके से आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि डायग्राम किस तरीके से बन सकते हैं ये वाले, क्योंकि आंशिक आंशिक हिस्सा आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ रहा है। संबंध तीनों से, पर पूरी तरह से भी संबंध नहीं है, क्योंकि सारे डॉक्टर लेखक नहीं है, सारे लेखक भी डॉक्टर नहीं होते। समझ में आई आपको ये बात? चलते हैं हम अपने डायग्राम नंबर 6 पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर डायग्राम नंबर 6। जैसे मान लीजिए यहां पे डायग्राम है हमारा महिला, महिला के बाद खिलाड़ी और मानव। क्या बनेगा इसमें, देखते हैं हम। जैसे देखिए महिला है, यहां पर ये है महिला। क्या सारी महिला खिलाड़ी होती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आंशिक हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, खिलाड़ी जो होती हैं वो सारी महिला नहीं होती हैं, खिलाड़ी कुछ महिलाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी महिला खिलाड़ी, लेकिन मानव होते हैं, हाँ ये मानव प्रजाति में आती हैं, तो ये मानव प्रजाति में आती हैं। समझ में आया? तो यहां डायग्राम तब बनता है कि जब पहली का दूसरे के साथ आंशिक संबंध हो, लेकिन ये दोनों ही तीसरी के साथ पूरी तरह से संबंधित हो। जैसे कि सारी महिलाएं खिलाड़ी नहीं होती, इसलिए आंशिक ही इनके अंदर एडिट किया गया, हमने आंशिक ही एडिट किया है महिला को। सारी महिला खिलाड़ी नहीं, कि महिला, कोई महिला टीचर भी होती है, कोई कुकिंग भी करती है, कोई पुलिस में होती है, मतलब अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग तरीके से जॉब करती है महिलाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर महिला खिलाड़ी होगी या फिर हर खिलाड़ी महिला होगी। खिलाड़ी महिला नहीं हो सकती, खिलाड़ी
कुछ पुरुष भी होते हैं, तो पुरुष और महिला जो भी अगर गेम खेलता है तो खिलाड़ी की श्रेणी में आता है। ऐसा कुछ नहीं कि उनके अलग अलग नाम दिए जाएंगे, वो खिलाड़ी की ही श्रेणी में आएंगे। तो कुछ महिलाएं खिलाड़ी होती हैं, कुछ खिलाड़ी ही महिला होती हैं, ऐसा नहीं है पूरे होंगे। लेकिन ये दोनों चीज, मतलब खिलाड़ी भी होगा और महिला भी होगी, तो ये दोनों चीज कहां आती है? मानव जाति के अंदर आती है। तो ये मानव कहलाते हैं। समझ में आ गया? पहली का दूसरे से आंशिक संबंध है, लेकिन तीसरी के साथ संपूर्णतः संबंध है। तो यहां पर ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ में आ गया आपको? चलते हैं हम डायग्राम नंबर 7 पे, वो किस तरीके से बनेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए हमारा डायग्राम होगा सोना, चांदी और धातु। देखते हैं यहां पर कैसे बनता है। देखिए सोना जो आपकी है, सोना अलग होता है, ये आपको पता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं सोने की, ठीक है। उसके बाद चांदी, मतलब गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। चांदी मतलब सिल्वर, आपको पता होगा ये चीजें तो। और ये होती हैं धातुएं, आपको पता है ये। तो देखिए यहां पे डायग्राम क्या है कि पहली वस्तु का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि सोना अलग चीज है, गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, दोनों में रात दिन का अंतर है, प्राइस वाइज भी अंतर है कि कितनी प्राइस अलग अलग है इन दोनों की, ठीक है। लेकिन ये वैसे भी धातु भी अलग अलग है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद लेकिन ये आती तो धातु के अंदर ही है, मतलब पहली चीज का दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो तीसरे का हिस्सा है। समझ में आई? तो ये धातु के लेंगे। जैसे यहां पे देखिए पहली चीज का दूसरे का आंशिक संबंध था, लेकिन तीसरी चीज का पूरी तरह से हिस्सा थे वो। वैसे ही सोना और चांदी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीसरी चीज का वो संपूर्णतः हिस्सा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले डायग्राम की तरफ। 8वां डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो हम देखते हैं। देखिए 8वां डायग्राम मान लीजिए आप कि कुत्ता, जानवर और पालतू, ठीक है। ये कैसे बनेगा? तो देखिए आप कुत्ता जो है वो जानवर की श्रेणी में आता है, ठीक है। किसकी श्रेणी में आता है? वो जानवर की श्रेणी में आता है। और यहां पर क्या होता है? पालतू। अब ये पालतू क्या होगा कि यहां पर इस तरह से बनेगा। क्यों बनेगा ये आपको बता दिया मैंने। जानवर की श्रेणी में आ रहा है कुत्ता, लेकिन सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, आंशिक रूप से पालतू कुछ कुछ कुत्ते होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े कुत्ते होते हैं, मतलब जिनको हम घर पे लेके आते हैं वो कुत्ते हमारे पालतू कहलाते हैं। समझ में आई आपको ये बात? तो पालतू और जो जानवर है वो तो कुत्ते की श्रेणी में इसलिए, क्योंकि कुत्ता पूरा हिस्सा है जानवर का। कुत्ता जानवर है, इंसान नहीं है, ठीक है। तो कुत्ता पूरा हिस्सा जानवर का। तो क्या होगा कि पहली वस्तु पूरी तरह से दूसरी वस्तु के रिलेट कर रही है, लेकिन जो तीसरी वस्तु है उससे आंशिक रूप से ही उसमें हिस्सा दे रही है अपना। तो क्या होगा कि पालतू जानवर जो है, सारे जानवर पालतू नहीं होते। जानवर का देखो कुछ हिस्सा आ रहा है पालतू के अंदर। तो जानवर जो होते हैं वो सारे पालतू नहीं होते, लेकिन कुछ पालतू होते हैं। जैसे कि हम बकरियां पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। उसके बाद आजकल तो पेट का ट्रेंड चल गया है, सर्कस में शेर पाल लिए जाते हैं, और हर एक चीज, हाथी पाले जाते हैं केरला की तरफ। मतलब बहुत सारी चीजें हैं पाली जाती हैं, पर ये नहीं कि हमने सारे जानवर पाल लिए, ठीक है। सारे जानवर भी आप नहीं पाल सकते, क्योंकि जंगल में फिर क्या रहेंगे जब सारे जानवर आप अपने घर में ही पाल लोगे तो, ठीक है। तो सारे जानवर नहीं पाल सकते, सेफली भी नहीं है पालना, और वैसे जानवरों को पालना भी नहीं चाहिए, उनको खुले में आजादी रहे उन लोगों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो ये 8 तरीके के डायग्राम जो होते हैं आपके, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है लॉजिकल वेन डायग्राम के लिए, क्योंकि यहां पर आपको एक दूसरे से संबंध बताने होते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको इतना सा ही बताया कि डायग्राम किस टाइप के होते हैं, एक एक क्वेश्चन भी उसके साथ करवाया ताकि आपको डायग्राम समझ में आए कि किस तरीके से डायग्राम हमने सोल्व किए। कल की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपके माइंड में जो ये डायग्राम है और अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपकी मैसेज क्लास कुछ दिनों बाद वापस लग जाएगी, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें और जुड़े रहें हमसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।